Hello students, you have read about the Elizabethan age in the previous videos, and after the Elizabethan age there comes Jacobean age, Jacobean to Restoration age. Jacobean age was not so important for the exams, but it is important because it was the decline of English literature. Jacobean to Restoration age starts from 1603 and ends at 1700. स्टार्ट होती है ये 1603 से और एंड होती है 1700 तक. As you know, in the Elizabethan age there was a reign of Queen Elizabeth, and after the death of Queen Elizabeth in 1603, James I ascended the throne of England. उनके बाद कौन राजा बने? James I बने. दिस पीरियड इज़ नॉन एज द जैकोबियन एज, और इस पीरियड को जैकोबियन एज कहा जाता है क्योंकि जो जेम्स है, जेम्स का ग्रीक लैंग्वेज में मीनिंग होता है जैकब, तो उसी से बना है जैकोबियन एज. फ्रॉम जैकोबियन टू रेस्टोरेशन पीरियड इज़ अ लॉन्ग पीरियड इन इंग्लैंड्स हिस्ट्री. It was a period of the greatest socio-political and religious upheavals in the history of England. जितना भी डेवलपमेंट हुआ था एलिजाबेथ के एज में, हर चीज़ में, सोशल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में, रिलीजियस लाइफ में, वो सब यहाँ पर जैकोबियन एज में उस सब का डिक्लाइन हो गया. अपहीवल्स मीन्स उन सब का पतन होने लगा. आफ्टर द ग्लैमरस एंड ग्लोरियस पीरियड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे आपने पढ़ा है एलिजाबेथ एज में हर चीज़ का बहुत डेवलपमेंट हुआ, कई इन्वेंशंस हुए, इंग्लिश लिटरेचर एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा. But after the death of Queen Elizabeth, the reign of James I showed a sharp decline in every field of national life. जेम्स फर्स्ट के राजा बनते ही जो है सब जगह एक अशांति फैल गई और हर फील्ड में नेशनल लाइफ के, यानी हर नेशन, उस नेशन के हर फील्ड में एक बहुत बड़ा डेक्लाइन, एक पतन देखने को मिला. अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश कैथोलिक्स, एक उसमें एक ग्रुप बन गया था, वो दो लोगों का ग्रुप बन गया था, इसमें कैथोलिक ग्रुप था और उसने अटेम्प्टेड टू एसेसिनेट द किंग, उसने राजा को मारने तक की भी कोशिश की. एंड डिस्ट्रॉय पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया, पार्लियामेंट को भंग कर दिया इन द पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर ऑफ 5 नवंबर 1605. वेस्टमिंस्टर के पैलेस में उन्होंने पार्लियामेंट को भंग कर दिया. किंग जेम्स I वॉज सिंसियरली डिवोटेड टू पीस, लेकिन जो किंग जेम्स I थे वे शांति प्रिय थे. नॉट जस्ट फॉर हिज 3 किंगडम्स बट फॉर होल यूरोप, केवल अपने 3 राज्यों में नहीं लेकिन अपने पूरे यूरोप में. ही कॉल्ड हिमसेल्फ रेक्स पैसिफिक्स किंग ऑफ पीस, और अपने आप को क्या कहते थे? रेक्स पैसिफिकस, यानी कि किंग ऑफ पीस. यानी वो शांत रहते थे, वो इतना ज़्यादा उसमें कुछ भी उनके खिलाफ ना बोलते थे, ना ज़्यादा कोई एक्शन लेते थे. किंग जेम्स मेड पीस विद कैथोलिक स्पेन, और किंग जेम्स ने कैथोलिक स्पेन में भी काफ़ी शांति वहाँ पे बनाई. एंड मेड इट हिज पॉलिसी टू मैरी हिज डॉटर टू द स्पेनिश प्रिंस, और उन्होंने कैसे किया? उन्होंने ऐसे किया कि उन्होंने स्पेनिश प्रिंस से अपनी बेटी की शादी करा दी. तो जो लोग उनके अगेंस्ट थे कैथोलिक स्पेन में, फिर वे उनके फेवर में आ गए. द मैरिज ऑफ जेम्स डॉटर प्रिंसेस एलिजाबेथ, उनकी बेटी का नाम क्या था? प्रिंसेस एलिजाबेथ, और उनकी शादी हुई फेडरिक V से ऑन 14 फरवरी 1613. वॉज मोर देन द सोशल इवेंट ऑफ द एरा, और वो बहुत बड़ा सोशल इवेंट बना एरा का. क्यों? क्योंकि कैथोलिक जो है वो उनके अगेंस्ट थे, और जब उन्होंने ये कदम उठाया शांति के लिए कि स्पेन के ही राजकुमार से अपनी बेटी की शादी उन्होंने करा दी, तो ये जो है बहुत बड़ा इवेंट बन गया. द कपल्स यूनियन हैड इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इम्प्लीकेशंस, और जो उसकी मतलब कपल की जो यूनियन यानी उनकी जो शादी हुई उससे क्या हुआ? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था पॉलिटिकल और मिलिट्री इम्प्लीकेशन के लिए, यानी पॉलिटिकली भी बहुत सुधार आया और मिलिट्री भी उनके बहुत सुधार आया. King James calculated that his daughter's marriage would give him diplomatic leverage among the Protestants. किंग जेम्स कैलकुलेटेड, और किंग जेम्स ने ये सोचा दैट हिज डॉटर्स मैरिज, कि जो उन्होंने अपनी डॉटर की मैरिज कर दी है
स्पेन के प्रिंस से वुड गिव हिम डिप्लोमेटिक लिवरेज अमंग द प्रोटेस्टेंट। उससे क्या होगा, उन्हें वो जो अपने जितने भी उनके प्रोटेस्टेंट्स हैं, जितने भी उनके विरोधी हैं, अपोज हैं जो लोग, वे उससे डिप्लोमेटिक लिवरेज मतलब उससे अपना फ़ायदा उठा सकेंगे। उसकी मैरिज से क्या होगा कि वे जो प्रोटेस्टेंट है वे बाउंड हो जाएंगे कि अब तो वे उसी राजा की जो है डॉटर हमारे राज्य में आ गई है, तो वे उनके फेवर में चले जाएंगे। Jacobean to Restoration period is a long period, thus it can be divided into 5 parts. इस तरह से ये जो जैकोबियन और रेस्टोरेशन पीरियड है ये बहुत लंबा पीरियड रहा और इसको हम कुछ भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये भाग है जैकोबियन एज 1603 से लेकर 1625 तक। फिर 1625 से 1649 का एज जो माना जाता है डेट इज़ नॉन एज कैरोलाइन एज और द एज ऑफ चार्ल्स I। नेक्स्ट द इंटरिम पीरियड ऑफ कॉमनवेल्थ 1649 से 1660 तक। देन द पीरियड ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स II 1660 टू 1685। और फिर उसके बाद द सोशियो कल्चर आफ्टर माथ ऑफ रिस्टोरेशन 1685 टू 1700। इस तरह से इस पूरे एज को जैकोबियन एज टू रिस्टोरेशन एज को हम इस तरह से 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैकोबियन लिटरेचर, अब थोड़ी सी बात करते हैं जैकोबियन लिटरेचर की। क्या था जैकोबियन लिटरेचर में? जैकोबियन लिटरेचर वॉज द वर्क रिटन अराउंड द टाइम ऑफ इंग्लैंड किंग जेम्स I। अब किस टाइम पर लिखा गया? वो वही किंग जेम्स I के शासन के टाइम पर लिखा गया। द थीम्स ऑफ द वर्क वर यूजुअली डार्क एंड नेगेटिव वर्क क्वेश्चनिंग द सोशल ऑर्डर ऑफ द डे। जैसे कि आप प्रीवियस पीपीटी में देख चुके हैं कि उसमें मैंने बताया आपको कि उस टाइम पर सोशली, पॉलिटिकली और नेशनली बहुत ज़्यादा हर फील्ड में जो है बहुत ज़्यादा अपविहिल आया था, यानी कि बहुत पतन हुआ था, बहुत चीज़ें डिसऑर्डर हुई थी, सोसाइटी मेंटेन नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं था। तो उस वजह से क्या हुआ, बहुत ही उस टाइम का लिटरेचर में भी वही थीम रही, यानी उसके लोगों ने उस टाइम पर ऑथर जो थे उन्होंने वही क्वेश्चन करते हुए कि सोसाइटी में इतना डिस्टर्बेंस क्यों है, हमारी सोसाइटी इतनी डिस्टर्ब क्यों है, इतना अपहिवल क्यों है हमारी सोसाइटी में। तो उसी चीज़ को उन्होंने टारगेट करते हुए उसी को अपना थीम बनाकर उन्होंने अपना लिटरेचर लिखा। The themes debated the stability of the society. The authors lived in and were tragic and sad. और जो थीम्स थी वो किस तरह की थी कि सोसाइटी की स्टेबिलिटी पर उन्होंने डिबेट की। उन्होंने स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन किया कि भाई सोसाइटी में स्टेबिलिटी क्यों नहीं है, हर जगह इतना ज़्यादा मारकाट और इतना ज़्यादा प्रोटेस्टेंट क्यों है। तो जिसमें ऑथर रहते हैं और वे बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक थे और दुखी थे इस तरह के माहौल में। द जैकोबियन पीरियड फॉलोड द एलिजाबेथन पीरियड ऑफ लिटरेचर। जैकोबियन पीरियड किसको फॉलो किया था? जैकोबियन पीरियड ने एलिजाबेथन पीरियड लिटरेचर के एलिजाबेथन पीरियड के लिटरेचर को फॉलो किया। सम ऑफ शेक्सपियर्स बेस्ट ट्रेजेडीज़ वर रिटन ड्यूरिंग दिस एरिया। एलिजाबेथन पीरियड में भी शेक्सपियर थे और उनकी कुछ राइटिंग्स शेक्सपियर के पीरियड जैकोबियन एज के टाइम पर भी शेक्सपियर ने अपनी कुछ राइटिंग्स लिखी हैं। Other well-known writers of the day were John Webster, Ben Jonson, फ्रांसिस बेकन एंड रॉबर्ट बर्टन। और उस टाइम के कुछ और राइटर्स थे जिनके ये नाम हैं जॉन वेबस्टर, बेन जॉनसन, फ्रांसिस बेकन एंड रॉबर्ट बर्टन। द मोस्ट फेमस वर्क टू सरफेस फ्रॉम दिस पीरियड वॉज द किंग जेम्स वर्जन ऑफ द होली बाइबल। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि उस टाइम पर एक किंग जेम्स ने वर्जन किया था होली बाइबल का। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन आपके इसमें बनते हैं। अब इसमें से आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं कि हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन द जैकोबियन पीरियड, जैकोबियन एज टू रीस्टोरेशन पीरियड। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं और इसमें आपसे पूछा जा सकता है, उनके सन भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि जैकोबियन टू रिस्टोरेशन एज, व्हाट वाज द टाइम ऑफ जैकोबियन टू रिस्टोरेशन एज। तो आप करेंगे 1600 टू 1700। एंड हु वाज द किंग ऑफ इंग्लैंड इन द जैकोबियन एज। तब आप इसमें आंसर लिखेंगे इसका जेम्स फर्स्ट। इस तरह से आपके इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं और इसमें आपको इसके बाद आप इसमें पढ़ेंगे मेटाफिजिकल पोएट।
मेटाफिज़िकल पोइट्री, क्योंकि मेटाफिज़िकल पोइट्री जो है उस टाइम पर बहुत ही मानी जाती थी और मेटाफिज़िकल पोएट्स भी उस टाइम के बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं. सो आई विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू स्टूडेंट्स. ये कौन सा सर की आवाज़ सी आ रही?